दोस्तों, मानव के गले में 2 टॉन्सिल पाए जाते हैं जिनका काम इन्फेक्शन से बचाने का होता है, लेकिन किसी कारण से ये खुद संक्रमित हो जाते हैं जिससे इनमें सूजन हो जाती है और उसी को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। इसकी ज़्यादातर समस्या बच्चों में होती है, लेकिन कभी-कभी बड़ों को भी या उम्र के किसी भी पड़ाव में ये हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस के कारण से कई समस्याएं होती है, जैसे गले में दर्द होना, टॉन्सिल में सूजन होना, निगलने में कठिनाई होना, खांसी होना, खराश होना इत्यादि। और कई बार कई उपाय करने के बाद भी इसमें आराम नहीं मिलता है, तो उस समय टॉन्सिलेक्टोमी एकमात्र उपाय बचता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉन्सिलेक्टोमी क्या होती है, टॉन्सिलेक्टोमी की आवश्यकता कब पड़ती है, टॉन्सिलेक्टोमी कैसे करवाई जाती है, ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी रखें, क्या देखभाल करें और ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है। तो टॉन्सिलेक्टोमी होती क्या है? टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन के द्वारा टॉन्सिल को बाहर निकालना या रिमूव करना, उसको ही टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है। अब बात करते हैं टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता कब पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता ज़्यादातर वयस्कों की बजाय बच्चों में होती है, लेकिन उम्र के किसी भी पड़ाव में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। टॉन्सिल के ऑपरेशन का जो कराने का कारण होता है वो होता है एक तो क्रोनिक गले का संक्रमण। लंबे समय तक यदि टॉन्सिलाइटिस होता है 3 माह या उससे अधिक, तो उस समय में भी टॉन्सिलेक्टोमी की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा होता है बार बार गले के अंदर संक्रमण होना, बार बार टॉन्सिलाइटिस होना, 1 साल में 7 बार या उससे ज़्यादा, या 2 साल में हर साल 5 बार या उससे ज़्यादा, या लगातार 3 साल हर साल में 3 बार या उससे ज़्यादा यदि टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल में सूजन होती है, तो ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। एक होता है स्लीप एपनिया। टॉन्सिल का आकार इतना बढ़ जाता है कि वो वायु मार्ग जो है उसको अवरुद्ध कर दे और उसके कारण से सांस लेने में तकलीफ हो, या रात के समय अचानक से सांस रुक जाती है, तो उस समय भी टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। एक टॉन्सिल के अंदर मवाद बन गया है या फोड़ा बन गया है जिसको एब्सेस कहा जाता है, तो उस कंडीशन में भी टॉन्सिल जो है उसके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। एक टॉन्सिल के अंदर कैंसर है या ट्यूमर बन रहा है, तो उसमें भी टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तो हो गया टॉन्सिल के ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं टॉन्सिल का ऑपरेशन कैसे होता है। तो टॉन्सिलेक्टोमी जो है या टॉन्सिल का जो ऑपरेशन होता है उसके कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कोल्ड नाइफ सर्जरी। इसमें क्या होता है कि एक बहुत तेज चाकू होती है, स्कैल्पेल जिसको कहा जाता है, उससे एक झटके के साथ टॉन्सिल को काट दिया जाता है। इसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग की संभावना होती है, थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। दूसरा है अल्ट्रासोनिक डिसेक्शन। इसमें स्कैल्पेल जो होता है, तेज चाकू, उसमें कंपन उत्पन्न किया जाता है और उस कंपन के द्वारा ही टॉन्सिल जो है उस पर कट लगाया जाता है, जिससे टॉन्सिल जो है वो कट जाता है। इससे फायदा ये होता है कि टॉन्सिल जो है वो एक सही आकार में कटते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोकाउटरी रिमूवल। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से टॉन्सिल जो है उसको हटाया जाता है, बाद में उस टिश्यू को जला दिया जाता है जिससे वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाती है। इसमें रिकवरी में भी ज़्यादा समय लगता है और दर्द भी इसमें ज़्यादा होता है। एक होती है माइक्रो ब्रीडर टॉन्सिलेक्टोमी। इसमें टॉन्सिल टिश्यू जो है उसका शेव किया जाता है, मतलब टॉन्सिल को पूरी तरह से निकाला नहीं जाता, ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर से उसको काट दिया जाता है। ये उनमें की जाती है जब टॉन्सिल जो है वो आकार बहुत बड़ा है और वो वायु मार्ग में रुकावट ला रहे हैं या सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तब ये सर्जरी की जाती है। अब बात करते हैं ऑपरेशन के पूर्व क्या तैयारी करना है। तो ऑपरेशन जो है उसके पहले 2 सप्ताह पहले सूजन कम करने वाली जो भी दवाई जो है, जैसे एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, वो लेनी बंद कर देनी है, क्योंकि इसके कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसको बंद कर देना है। इसके अलावा कोई भी जड़ी बूटी अगर ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, तो उसको हमें डॉक्टर को बताना है। फिर सर्जरी के 1 रात पहले कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है, क्योंकि सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके कारण से पेट के अंदर जो भी खाना है वो मुंह में आ सकता है और वो श्वसन तंत्र में जा सकता है, तो वो खाने का मना करते हैं। यदि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या किसी दवाई से एलर्जी है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब बात करते हैं टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी रखनी है। टॉन्सिल के ऑपरेशन में ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। व्यक्ति जो है वो सर्जरी के 1 दिन बाद या अगले दिन घर जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद हमें कुछ सावधानियां रखनी है। ऑपरेशन के बाद दर्द हो सकता है और गले और कानों में भी ये दर्द महसूस हो सकता है। कई बार जबड़े में भी दर्द महसूस हो सकता है। तो दर्द जो है उसमें राहत है तो हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार दर्द निवारक दवाई लेनी है। ऑपरेशन के बाद यदि लार, नाक में खून के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं तो वो सामान्य है, ऐसा होता है। लेकिन यदि खून जो है वो गाढ़ा है या गाढ़ा खून निकल रहा है, तो तुरंत तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर के पास जाना है।
ऑपरेशन के बाद यदि तेज बुखार आ रहा है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर है, तब भी हमें डॉक्टर्स को बताना है। ऑपरेशन के बाद पेशाब का कम आना, प्यास लगना, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हमें डॉक्टर को तुरंत बताना है। 2 सप्ताह तक आराम करना है। 2 हफ्ते सुबह गले में दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी यदि दर्द रहता है तो हमें डॉक्टर को बताना है। 2 हफ्तों तक कम बोलना है। 1 महीने तक कठिन काम, व्यायाम इत्यादि नहीं करना है। धूल वाली जगह जो भी है वहाँ पर भी नहीं जाना है। धूल से अपने आप को बचाना है। मास्क जो है उसका प्रयोग करना है। ऑपरेशन के बाद 2 सप्ताह तक बिल्कुल मसालेदार, अम्लीय या सख्त चीज़ें जो है वो नहीं खाना है। इससे ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। ऑपरेशन के बाद गर्म पेय या गर्म खाद्य पदार्थ जो है उसका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। ये तो होगी सावधानियां जो ऑपरेशन के बाद रखनी है। अब बात करते हैं देखभाल की कि ऑपरेशन के बाद आपको क्या देखभाल करनी है। तो ऑपरेशन के बाद डिहाइड्रेशन जो है उससे बचने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है। दिन भर पानी पीना है, गले को सूखने नहीं देना है। जिससे गला सूखेगा टॉन्सिल के अंदर दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो दिन भर आपको पानी पीना है, लगभग 8 लीटर तक पानी आपको पीना है। सर्जरी के बाद 1 सप्ताह तक ठंडी और मुलायम चीज़ें खानी है, जैसे आइसक्रीम है, स्मूदी है, योगर्ट है, उबले हुए आलू है, आमलेट है, दूध में भिगी हुई ब्रेड है, सूप है, इनका सेवन करना है। सब ऑपरेशन के 1 सप्ताह बाद हल्का कड़ा भोजन जैसे खिचड़ी है, दलिया है, सूप है आदि ले सकते हैं। फिर धीरे 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 सामान्य आहार पे लाना है। ऑपरेशन के 2 सप्ताह तक हमें अचार, पापड़, नमकीन, तला भुना खाना, मसालेदार खाना, कोई भी कड़े फ्रूट्स या कड़े फल जो है वो नहीं खाने हैं। अब बात करेंगे हम ऑपरेशन से होने वाली जटिलताओं के बारे में। तो ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण से कुछ समय के लिए सिर दर्द, उल्टी, जी मितलाना, मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। लेकिन यदि ये लंबे समय तक रहता है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ऑपरेशन के बाद जीभ और तालू पर सूजन हो सकती है। कुछ घंटे में ये बहुत ज़्यादा हो सकती है, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाती है। यदि कम नहीं होती है, जबड़े में दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है, तब भी हमें डॉक्टर को बताना है। ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ही कम मामलों में होती है। यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन का खर्चे की। तो ऑपरेशन के खर्चे की जो लागत होती है वो अलग अलग अस्पतालों की अलग अलग हो सकती है। भारत के अंदर यह 15,000 से 85,000 तक हो सकती है। ये निर्भर करता है कि ऑपरेशन कौन सा हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है, ऑपरेशन के लिए कौन सी तकनीक काम में ली जा रही है, डॉक्टर्स क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, हॉस्पिटल कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये था टॉन्सिलेक्टोमी या टॉन्सिल के ऑपरेशन के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए वीडियो देखिए। थैंक यू।